तो दोस्तों हमारे इंडियन एयरफोर्स को बहुत जल्द मेड इन इंडिया 97 तेजस एयरक्राफ्ट और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। इस डील की वैल्यू 1,40,000 करोड़ की है, जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 97 तेजस एयरक्राफ्ट की वैल्यू ही 65,000 करोड़ की होने वाली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान में डिफेंस के हवाले से कहा यह जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात फेमस है, मशहूर है कि भाई डिफेंस में पाकिस्तान अपना बड़ा बजट जो है वो लगा देता है। लेकिन आपसे अगर आज ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान में जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें कौन से मेड इन पाकिस्तान है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान, चाहे टैंक्स हों चाहे मिसाइल्स हों या जो इस तरीके से। लेकिन दूसरी साइड पर भी खबर यह है इंडिया ने तेजस अपने जो उनसे फाइटर जेट हैं वो बनाए हैं मेड इन इंडिया, और अब वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 94 के करीब अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शामिल करेंगे, आने वाले टाइम में मजीद करेंगे। और उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो फाइटर जेट उनकी एयरफोर्स में होंगे वो मेड इन इंडिया हो। आपकी ये बात इतनी सही भी नहीं है। अगर देखा जाए पाकिस्तान ने खालिद टैंक बनाया और उसके बाद एक एरोप्लेन इंडिया चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया। उसके बाद आपने देखा गोरी मिसाइल, फलाना मिसाइल, टमकाना मिसाइल। पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है। यही वजह है कि जब आपने देखा पाकिस्तान में मौशी बहरान शदीद किस्म का आया तो इंडिया हमारी तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सका। ऐसे ही आपने देखा ना, बल्कि इंडिया के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा 47% इन्फ्लेशन है, और लेकिन अवाम में उसका टेंडेंसी नज़र नहीं आई कि अवाम रोडों पे नहीं, गुर्बत नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ से चक्कर लगा के गए, लेकिन उनको वो देख के हैरान रह गए कि 40% इन्फ्लेशन वाला कंट्री जो है वो माशाल्लाह अच्छी तरह है। कोई सेंस है इस बात की? अब माशाल्लाह जब से नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के बाद आए हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, IMF से डील की है। अब माशाल्लाह काफ़ी अरसे से मुल्क में किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ रहे। घी का डाउन आ रहा है, चीनी का डाउन आ रहा है, देखा जाए तो आटे में थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, लेकिन एज ए होल जो है हम काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि कुछ दिनों से, मैं ये कह सकता हूँ कुछ महीनों से भी नहीं, कुछ दिनों से कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ जो सा कंट्रोल आया है, पेट्रोल की कीमतें सुनने में आया कम हो रही हैं। लेकिन आपने बोला है इस एरिया की सुपर पावर है, ये चीज़ नहीं एक तो मुझे समझ आई, मतलब चाइना से आगे हम हैं या इंडिया से भी आगे इस टाइम हम, एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पर आपने बोला कि मेरी बात गलत है कि भाई हम खालिद टैंक हमने बनाया और इस तरीके से बनाया। तेरा है जो चाइना की थंडर क्या नाम 16 F-17 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो देखें, वो हमने कोलैबोरेशन के साथ बनाया, अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है उस तरीके से। देखें, इंडिया ने भी जो भी एरोप्लेन या कोई टेक्नोलॉजी हासिल की है वो एज ए होल खुद नहीं की। अच्छा, तेजस यानी कि उन्होंने किसी के कोलैबोरेशन के, जाहिर है इस वक्त ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, तो एक दूसरे के आइडिया तो चोरी होते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने भी जो कुछ हासिल किया है इंडिया से बेहतर है। उनके आर्सनल जो है पाकिस्तान के पास, उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो F-16 वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी है, कामरा में जो बनता है दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी से कम है। अगर आप एज ए होल पॉवर्टी वाइज पाकिस्तान या इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनकी GDP बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अवाम बहुत बुरे हाल में है। अभी भी 33 करोड़ से ज़्यादा लोग बगैर बिजली के वहाँ रहते हैं। आपको शायद ये आइडिया नहीं है। 35 करोड़ आपने बोला कि जिनको बिजली नहीं मुहैया हो रही इंडिया में, क्या आपने जी ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे मेरी खबर के मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ देखने वाले भी बताएं या आप भी जाके थोड़ा सर्च करिएगा, कि वहाँ पे 5 से 6 रुपए पर यूनिट बिजली मिल रही है। पर यूनिट होना और चीज़ है, दस्तयाब ना होना और चीज़ है। ठीक है, जो ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, जैसे यूरोप है, हर चीज़ 5 यूरो की है, 10 यूरो की है, लेकिन एक सिगरेट की डब्बी 5 यूरो की होती है। अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत महंगी पड़ती है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप 1500 कमाते हैं तो इंडिया में 700 कमा रहे हैं। इन्फ्लेशन जो फर्क डालती है वक्त उसको पूरा कर देता है। समझ गया ना? लोगों की बाइंग पावर भी कम है ना, ये इशू है। देखिए, इशू टू इशू बात करें, जो आपने सवाल किया वो ये था कि ये जो हम पर यूनिट पे कर रहे हैं, हम पर यूनिट, एक बंदा 1500 भी तो मजदूर कमा रहा है ना, वहाँ पे मजदूर 600 कमाता है। तो इस तरह ये जो पर यूनिट रेट है इसको हमने कवर कर लिया हुआ है चीज़ों को महंगा करके। अच्छा, लेकिन अगर पर यूनिट की भी बात करें और अपना आपने बोला मजदूर 1500 कमाता है, मैं कहता हूँ मजदूर 3000 भी कमाता हो और वहाँ पे सिर्फ 1000 भी कमाता हो या 500 भी कमाता हो, फिर भी एक साइड पे 70 रुपये पर यूनिट, ऑलमोस्ट 65-70 ऑलमोस्ट, ठीक है, और दूसरी साइड पे 5 रुपये 6 रुपये पर यूनिट। तो क्या आपको लगता है वो इतने ज़्यादा फैसिलिटी लेके भी गुर्बत का शिकार है? अच्छा, एज ए होल एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 0 कुछ % रह गई या 1 आपकी भूल है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी देखें, आप पूरे लाहौर में मुझे स्लम दिखा दें। अच्छा,
नहीं ना, एम्पोरियम के बिल्कुल सामने ये तो कब्जा ग्रुप है। अच्छा। 10-12 झुग्गियां लगाने से स्लम नहीं बनता। आप पूरा दिल्ली देख लें, स्लम से भरा हुआ, पूरा कलकत्ता स्लम से भरा हुआ है, पूरा उनके शहरों के शहर, कराची से बड़े बड़े शहर उनके स्लम से भरे हुए हैं। तो वहाँ पे गुर्बत ऐसे शहर मतलब आपने कलकत्ता, अच्छा, ठीक हो गया। हाउस ऑफ स्लम, दिल्ली हाउस, जहाँ पे भी उनके बड़े शहर है ना, आधे से ज्यादा उनका जो शहर है ना वो गुर्बत पे मबनी है। कोई सेंस है इस बात की? इस टाइम अगर डेवलपमेंट की और ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल क्या कहेंगे पाकिस्तान पूरे एशिया में कितने नंबर पे आ रहा है डेवलपमेंट के एवरेज के हवाले से? इंडिया की बात कर लें, चाइना, एशिया में तो बड़े बड़े जॉइंट हैं, जापान है, बहुत आगे है। सुपर पावर बोला ना मैं। नहीं, अपने अपने शोबों में वो पाकिस्तान अगर आप कह रहे हैं बाय फोर्थ सुपर पावर है। बाय फोर्स सुपर पावर है। हाँ जी, बाय फोर्थ। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर पे आए दिन जो मामला होते रहते हैं, हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? और जो हमारे घर में, हमारे घर ने अफगानिस्तान में बम क्यों नहीं फेंका, एटम बम क्यों नहीं फेंका? भाई चीज़ों को खुशसलूबी से हल करना होता है। हर चीज़ का रिजल्ट ये नहीं होता कि आप उन्हें मार दो। अगर अमेरिका ने या रशिया ने अफगानिस्तान में आया था तो एक बम गिरा के अफगानिस्तान का किस्सा खत्म कर देता। इसी तरह अमेरिका आया था, वो अफगानिस्तान में बम गिरा के, पाकिस्तान भी उसको इस तरह टैकल नहीं कर सकता कि उनको खत्म ही कर दे। रशिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म नहीं था ना करना, उनकी तो आपस की जंग थी, वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अफगानिस्तान तो उन्हें एक प्लेस मिली थी, ग्राउंड मिली थी जहाँ वट एवर हमने खुशसलूबी से रहना है, ठीक है, छोटे मामला को वैसे हल करना है। अफगानिस्तान में तो खुश असलूबी से रह लिया, जो हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई एक पाकिस्तान के अंदर कहीं पे, कभी बन्नू में कोई अटैक हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में कोई, उस चीज को क्यों नहीं? सुपर पावर है, मतलब फोर्स के हवाले से तो कवर, मतलब सुपर पावर है तो हमारे पंगे भी सुपर हैं, टेंशन ना ले। हम पूरे इलाके के जागीरदार भी हैं। अच्छा जी, मतलब आपको लगता है कि पूरे इलाके के जो जितने भी कंट्रीज हैं डरते हैं हमसे? बेशक डरते हैं, ठीक हो गया, इसीलिए तो वो हम पे हमला करते हैं।